हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये स्टूडेंट्स थे, रॉयल कॉलेज फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के थे। ये रिक्शा से, ऑटो से मालेगांव शहर से ये रॉयल कॉलेज जा रहे थे और ये बराबर अपनी साइड से जा रहे थे। वो नो एंट्री है, वन वे है और सामने से राउंड साइड ट्रक जो था, जो यार्न का सूत का भरा हुआ था, वो शहर के अंदर आ रहा था और उनके ऊपर ये गाड़ी पलट गई। 3 लोग का इंतकाल हो गया, 2 लोग हॉस्पिटल में, 2 बच्चियां हैं, वो ठीक है। लेकिन बात आप समझ लो, मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, गरीब है, मजदूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आप लोग के मालेगांव शहर के अंदर सूद व्यापारी वो हमारे अपने हैं, या हमारे बुनकर भाई वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि वेयर हाउस में यार्न नहीं खाली करते हुए डायरेक्ट ट्रक मालेगांव शहर के अंदर लाया जाता है। सिर्फ किस लिए कि वेयर हाउस का भाड़ा बचे, किस लिए हमाली ना देना पड़े, इसके लिए ये सब चलता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से, कमिश्नर साहब से कॉरपोरेशन के, या प्रांत साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, आरटीओ है, इन्होंने एक जॉइंट मीटिंग लेना चाहिए और जॉइंट मीटिंग लेकर और उसमें तामाकाड़े के यार्न के व्यापारियों को भी बुलाया जाए। जब वेयर हाउस है तो वहाँ माल क्यों नहीं खाली कराया जाता? क्योंकि उनको भाड़ा देना पड़ेगा, हमाली देना पड़ेगा। तो ये गाड़ियों को रोक लगना चाहिए। शहर का ट्रैफिक भी इन्हीं के लोगों की वजह से जाम होता है, शहर में हादसे भी इन लोगों की वजह से होते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है, जो नेशनल हाईवे है, देखो आप, इतना बड़ा शहर है लेकिन एक बोर्ड भी नहीं बना है कि मालेगांव का राइट, नाम भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा है। ये भेदभाव जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है शहर वालों के साथ, ये बराबर नहीं है। लेकिन प्रशासन तवज्जो नहीं देगा। हम लोग प्रतिनिधि है, ज़रूरत पड़ने पर हमको आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार है। रमज़ान महीना लग रहा है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, फ्रूट की गाड़ियाँ, मार्केट बढ़ जाती है, बाहर के लोग यहाँ खरीदी बिक्री के लिए आते हैं। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर इसके ऊपर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी काळजी प्रशासन ने लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से शहर भर में करे तो हादसे कम हो सकते हैं। नहीं, असल में इन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया। नो एंट्री कहाँ, वन वे कहाँ, साइड गाड़ी का एंट्री कब होना चाहिए, ये कोई नहीं। ट्रक की रॉन्ग साइड थी। प्रशासन की पकड़ नहीं है, प्रशासन के पास निविजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और इसके जिम्मेदार प्रशासन है। बहुत दर्दनाक हादसा पेश आया। मुत्तलिब शेख वहाँ बी फार्म की बच्चियां थी जो कॉलेज जा रही थी। रॉन्ग साइड से जो है यार्न की, कोइन की जो है एक ओवरलोड ट्रक आ रहा था जो एक साइड से झुका हुआ था। रिक्शा बाजू से जा रहा था तो वो ट्रक जो है पलट गई और रिक्शे के ऊपर आ गई। रिक्शे की ये हालत है। नया रिक्शा है, उसमें ड्राइवर और 2 बच्चियों की डेथ हो गई है। 2 बच्चियां जख्मी हालत में सहारा हॉस्पिटल में। अब जिन बच्चियों की डेथ हुई है, ड्राइवर की डेथ हुई है, उनके अहले खाना के साथ हम ताज़ियत करते हैं। और जो बच्चियां जख्मी हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि रॉन्ग साइड आने वालों को रोका जाए, और इसी तरह जो है आरटीओ की जिम्मेदारी है कि ओवरलोड जो गाड़ियां होती हैं उनको रोकना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये गाड़ी जो पलटी है वो उधर तमिलनाडु से आने वाली गाड़ी है। ओवरलोड गाड़ी इतना लंबा सफ़र करके आई
और पूरी एक साइड झुकी हुई थी, जिसकी वजह से वो गाड़ी पलटी और ये हादसा हुआ। तो यहाँ पर जो है एक ट्रैफिक पुलिस का एक पॉइंट होना चाहिए। जो लोग रॉन्ग साइड आते जाते हैं उनको खुद भी समझना चाहिए, और ट्रैफिक पुलिस उनको अगर रोके तो उसको मानना चाहिए, वरना इसी तरह हादसा होंगे, लोगों की जानें ज़ाय होंगी। बहुत दर्दनाक हादसा है। अहले खाना के लिए बहुत दुख और सदमे की बात है कि बच्चियां जो है कॉलेज जाने के लिए निकली थी, और इस हालत में वो लोग जो है, किसी को वह में गुमान नहीं था कि हादसा हो जाएगा और मौत हो जाएगी। मैं पोस्टमार्टम हाउस गया था और सहारा हॉस्पिटल भी गया। वहाँ तो ऐसे हालात हैं कि संभालना मुश्किल है लोगों को। उन दोनों बच्चियों के घर के जो लोग हैं, माँ वगैरह आ गई थी। हमने कहा कि भाई इनको पानी पिलाओ और इनको घर भेजो, वहाँ तो हालात बहुत संगीन है। तो जिनके घर हादसा हुआ है उनके लिए बहुत दुख और सदमे की बात है। इस तरफ जो है पुलिस डिपार्टमेंट को, आरटीओ को और ट्रैफिक पुलिस को तवज्जो देनी चाहिए। सुबह हादसा हुआ तो लोगों के मन में अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि वो जख्मी है या उनका इंतकाल हो चुका है। अभी ये बात शहर भर में फैल गई है, किन किन लोगों की डेथ हुई और कौन कौन लोग जख्मी हैं। 4 बच्चियां एक रिक्शे में मालेगांव शहर की तरफ से रॉयल कॉलेज में पढ़ा करती थी। वो रॉयल कॉलेज जा रही थी। स्टैंड पे से ये सहेलियां आपस में मिले और रॉयल कॉलेज के लिए ये लोग रवाना हुए। रास्ते में जिस वक्त तो हम लोग 40गांव फाटे की चढ़ान चढ़ते हैं इस तरफ से, तो ये अपनी सिमत बराबर चल रहे थे। उधर से जो कंटेनर आ रहा था, कंटेनर ही बोलेंगे हम उसको, इसलिए कि उसके अंदर माल बहुत ज्यादा ओवरलोड था और वो कंटेनर एक तरफ कन्नी थी उसकी झुका हुआ था। वो ड्राइवर को समझना चाहिए था कि हम रॉन्ग साइड जा रहे हैं और इसकी एक कन्नी हमारी एक साइड झुकी हुई है। तो ये क्योंकि वो रेगुलर आता जाता था उधर से और उसके अंदर इतनी गठाने भरी थी कि उसका बैलेंस अनबैलेंस, कभी भी बैलेंस उसका बिगड़ता था। फिर भी ड्राइवर ने एकदम जोखिम वाला काम करके ये हरकतें की है उसने। ये हमारे शहर के लिए बहुत दिल दहला देने वाली बात है। मरने में 2 बच्चियों का, जो रॉयल कॉलेज में पढ़ती थी, वो 2 बच्चियों का इंतकाल हो चुका है। एक का नाम सबा था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। पूरा नाम सबा मोहम्मद यूसुफ, सबा मोहम्मद यूसुफ, और दूसरी बच्ची का नाम है अलकमा मुख्तार। सबा मोहम्मद यूसुफ, इसकी 24 साल उम्र है और रहने का पता इसका अपना नूरबाग। और दूसरी जो बच्ची है अलकमा मुख्तार, इसका था नंदन नगर का पता था। ये बच्ची नंदन नगर में रहती थी। और जो ड्राइवर, जिसके रिक्शा का जो ड्राइवर था अब्दुल कलाम अब्दुल मन्नान, इसकी उम्र 47 साल थी। ये आयशा नगर का था, लेकिन ये लोग अक्सा कॉलोनी में रहने के लिए चले गए थे। तो ये तीनों लोगों का इंतकाल हो चुका है। ये जगह पे ही इनका इंतकाल हो चुका था। 11 बजे जब हम लोग स्पॉट पे पहुंचे तो वहां से राहुल एम्बुलेंस वाले के जरिए हम लोगों ने पहले सहारा हॉस्पिटल लाया। सहारा हॉस्पिटल के बाद हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल लेके आया। ये मालेगांव के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग इतना, हमारे यहाँ के राजकीय लोग, सोशल वर्कर, हर यूट्यूब चैनल के लोग इसमें मदद करते हैं। हम लोग बार बार इसको पब्लिक में बताते कि हादसा होने के बाद हम लोग आते हैं और बोलते कि यार देखो हमारे ऐसे ऐसे लोग चले गए, लेकिन प्रशासन, शासन इसके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि शायद हम लोगों के अंदर कोई कोताही हो, जो हम लोग मालेगांव शहर वालों के लिए सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे। ये मालेगांव शहर के लिए एक बहुत दिल दहला देने वाला वाकया था। हम लोग इसकी मजम्मत, भरपूर मजम्मत करते और मीडिया के जरिए हम लोग ये पैगाम देना चाहते कि यार कुछ ना कुछ कदम अब उठाना चाहिए। अब बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। मालेगांव शहर में इस वक्त बहुत मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। एक और नया मुद्दा यहाँ पर मतलब क्रिएट हुआ है। मालेगांव शहर में यार की गाड़ियां मालेगांव सेंट्रल में आना, ओवरलोड आना और आवाम को तकलीफ देना, इस तरीके के हादसे पेश आना, इसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए? ये कोई मुद्दे का सवाल नहीं है। जो हादसा हुआ है वाकई दर्दनाक हादसा है पूरे शहर के लिए। पढ़ी लिखी बच्चियां थी और ऐसा हादसा होना जिसमें अभी 2 लोग बहुत सीरियस है जो सहारा हॉस्पिटल में है। जो मालूमात मिली है कि जो हैवी गाड़ी थी यार ने की, वो रॉन्ग साइड से गई थी। तो कहीं ना कहीं गलती जो है वो हैवी गाड़ी की थी। तो डिपार्टमेंट से हमारी यही गुजारिश है कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए सबको बैठकर सोचना चाहिए। कि हादसे ऐसा है कि सड़क पर जो हादसे होते हैं इसके ताल्लुक से कोई ऐसा
नहीं, कोई क्या गलती है ये तुम और मैं नहीं तय कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग वजूहात के बिना पर हादसे होते हैं। अब ये कोई हादसा ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्विस रोड का सवाल था या कुछ था, एक रॉन्ग साइड गाड़ी गई। अब उसकी कोई नियत ये होंगी कि वो कोई हादसा करे, ऐसा नहीं है, मगर रॉन्ग साइड जाना एक बड़े हादसे की वजह बनी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बस यही गुजारिश है, क्योंकि ये एक दर्दनाक हादसा है मालेगांव शहर के लिए। मुफ्ती सिंह भाई, दरेगांव से लेकर ये जो नया प्राण हॉस्पिटल है, रोजाना सैकड़ों की तादाद में यौर्न की बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जो ट्रक है वो लोड दिखाई देते हैं। डेली वहां पे जो है करोड़ों रुपए के यार्न वहां पर आते हैं और इसी तरीके से गलत तरीके से जो है ट्रांसफर दूसरी ट्राली वगैरह में भी जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे रास्ते में भी दिक्कत होती है और इस तरह के हादसे के खदशात तो हमेशा बने रहते हैं। क्या कहेंगे ये लापरवाही? क्या कोई ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ ये यौर्न के जो ट्रक है वो महफूज जगह पर वो भी आए और लोगों को परेशानी ना हो? ये आज हादसा हो गया, मगर इसका खदशा जो है पहले से ही इलाके के लोगों ने हमको बताया था। ये गंभीर मसला पहले से ही बना हुआ है। नहीं, ये बात तो बराबर है। हर ओवरलोड गाड़ी का होना, हर चीज का लोड कितना होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तय है। अगर ओवरलोड है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हमारे शहर में सबसे बड़ा मसला जो है ट्रैफिक, पुलिस डिपार्टमेंट का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बहरहाल बिल्कुल नाकारा है। किसी भी तरीके से ट्रैफिक सिस्टम हमारे शहर में सुधरता ही नहीं, ना हमारे इंटरनल शहर सिटी के अंदर। और ये जो जगह है दरेगांव, सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो ज्योतिबा फुले पुतले के पास 2-4 पुलिस, इसके अलावा पूरे शहर में कोई ट्रैफिक सिस्टम नहीं है। इसकी जिम्मेदार ट्रैफिक पुलिस या मालेगांव शहर के जो पुलिस है जिसके हाथ में ट्रैफिक सिस्टम है, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहुत लापरवाही करते मालेगांव शहर के लिए। हैवी व्हीकल आना भी नहीं चाहिए ना मालेगांव में।